90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। हमारे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी से योग के विषय में। त्रिपाठी जी, आपका हमारे स्टूडियो में हम पुनः स्वागत करते हैं और बहुत गंभीर विषयों पर आपसे चर्चा हो रही है जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज में शिथिलता आई है, लेकिन जो विषय वस्तुओं का भोग बढ़ा है उनके प्रति गंभीरता, हमें लग रहा है कि हम भोग के प्रति तो गंभीर हो गए हैं, लेकिन जो जीवन का अर्थ है उसके प्रति हमने गंभीरता छोड़ दी है। तो अगर आज वर्तमान समय की बात की जाए और खासकर अगर हम यूथ को लेकर सोचें तो भय उनके लिए आजकल अलग तरह से परिभाषित होने लगा है। जैसे मेनिया, फोन को लेकर उनको मेनिया हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर में हम चेक करते हैं कि अरे भाई इतना समय हो गया, हमारे पास कोई कॉल नहीं आया या कोई मैसेज क्यों नहीं आया किसी सोशल मीडिया पर। हम बात करते हैं फोबिया की। आजकल हम बड़े नायाब शब्द सुनते हैं कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो मुझे हाइड्रोफोबिया है, तो मुझे फलाना फोबिया है। तो भय विषय को ही आगे बढ़ाते हुए हम पूछना चाहेंगे कि जो नौजवान है, युवा वर्ग है, उसमें क्यों इतना भय होता जा रहा है, व्याप्त होता जा रहा है? क्योंकि जो युवावस्था होती है वो तो आपकी शक्ति की पराकाष्ठा मानी जा सकती है, और उस समय आप भयाक्रांत हो रहे हैं, तो ये मतलब विरोधाभास क्यों है आज के समय में? इसके लिए मैं कहूंगा कि आज की जो अपब्रिंगिंग है लोगों की जी, वो बहुत अच्छे से नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जैसे कहा भी जाता है कि आज ताकत उसी के पास है जिसके पास जितना अधिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन माना गया। अब जब हम दूसरों की जानकारी को लगातार कलेक्ट करते हैं या दूसरों की जानकारी के आधार पर ही अपने विद्वत्ता का परिचय देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में भय का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप अपने एग्जिस्टेंस को विभिन्न रेफरेंसेस से समाज के सामने रखते हैं, तो फिर आप पूरी तरीके से फोकस किस पर हैं? रेफरेंस पर, शास्त्रों पर। एकेडमिक जगत को देखिए तो वहाँ पर जब सेमिनार होते हैं तो उसमें जो लोग आते हैं वक्ता के तौर पर और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन दोनों के बीच तालमेल बैठता दिखाई नहीं देगा आपको। श्रोता सुन ही नहीं रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, ये इधर उधर देख रहा है, या जबरदस्ती उसको बिठाया गया है। और जो वक्ता है वो लगातार कोट पे कोट कर रहा है अपनी विद्वत्ता को, बता रहा है कि मैंने कितने लोगों को पढ़ा, कितने लोगों को पढ़ा। इसका इम्पैक्ट नहीं होता। होता ये है कि आप उतने लोगों को पढ़ के उन लोगों का आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति सीखता है। मैं फिर बात करूंगा अपने पुरातन ग्रंथों की, जिसमें वेद की बात हम करें, उसको ही प्रमाण माना गया है। उसमें कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ कालांतर में लोगों ने ये समझ लिया कि जो माता पिता हैं वो देवता हैं और जो आचार्य है वो देवता है, स्थूल अर्थ निकाल लिया। जबकि ये नहीं है, वो भव कहा जा रहा है, मतलब बने। अगर हैं कहा जाता तो अस्ति कह दिया जाता कि मातृदेवो अस्ति, पितृदेवो अस्ति, आचार्य देवो अस्ति। ऐसा नहीं कहा गया। और मनुर्भव भी कहा गया कि मनुष्य बनो, तो मनुष्य बन करके ही मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म देता भी है। किसी बहुत बड़े अंग्रेज साहित्यकार या दार्शनिक का कहना है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो वो कहता है कि मतलब वो बच्चा जन्म लेकर के जन्म देता है, माता पिता को जन्म देता है। माता पिता का अस्तित्व तो बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं आता। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि माता पिता के संस्कार या वो वात्सल्य आपके अंदर पैदा होने के लिए बच्चा पैदा होना भी जरूरी है। बहुत ऐसी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें ऐसा मातृवत विकास हुआ है, जो विश्व पटल पर बिना बच्चे को पैदा किए जगत को अपने पुत्र के रूप में, अपने बच्चों के रूप में बड़ा काम कर रही हैं। और कितने ऐसे माता पिता हैं जो माता पिता बनने की वजह से उनके बच्चे अपने मित्रों के पीयर प्रेशर में वो नशा कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन माता पिता ने जन्म लिया कि नहीं, ये बहुत
मूल्यवान विषय है, क्योंकि बच्चा माता पिता का संस्कार माता पिता से सीखता है। आज के दौर में माता पिता का जन्म नहीं हो रहा है, बच्चे जरूर जन्म ले रहे हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जो संस्कार मिल रहा है, कहाँ से सीखता है बच्चा? ये सारी जो बुराइयां उसमें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? बच्चा आपके सिखाने से नहीं सीखता, आपको देख करके सीखता है। वो कहते हैं ना, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। हमने लर्निंग पर रिसर्च किया तो हमने ये देखा कि आज शिक्षा के जगत का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मतलब आउटकम जो आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, वो लर्निंग है। लर्निंग नहीं हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। ये आज की बात नहीं है, ये उस समय उनके समय में भी रही होगी, तभी तो उन्होंने लिखा कि दूसरों को उपदेश देने में बहुत सारे लोग माहिर हैं, कुशल हैं, सब के सब। आपको सिखाना हो 20 टिप्स उनके पास है, लेकिन खुद उन्होंने उससे नहीं सीखा। तो फिर आप कहेंगे कि जब ये इतना प्रभावशाली होता तो पहले तो इसका प्रभाव इन पर दिख रहा होता। जिसमें वो प्रसंग आता है गांधी जी का, या कई लोगों को आता है, रामकृष्ण परमहंस का, सब तमाम महात्माओं पर कोट करके हम लोग कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है, इसको कहिए कि गुड़ छोड़ दे क्योंकि आपका प्रभाव काफ़ी है, मेरी बात नहीं मानता, आपकी बात मान लेगा। तो उन्होंने कहा 7 दिन बाद लेके आना, और 7 दिन बाद लेके गए तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, नुकसानदेह है। तो कहा इतनी बात तो आपने पहले भी कह दी होती। तो फिर वो कहते हैं कि पहले मैं खाता था, 7 दिन मैंने छोड़ा, फिर मैं अधिकृत हुआ ये कहने के लिए कि मैं किसी को गुड़ नहीं खाने का निर्देश दूं। कहाँ इतना सेंसिटिव समाज है। योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है कि जो आप, वैसे महर्षि पतंजलि का योग तो और अद्भुत है। वो तो ये कहते हैं योग की जो सामान्य धारणा है, जो ये शब्द है, उसका मतलब सोचते हैं कि योग का मतलब जुड़ना या जोड़ना, लेकिन वो कहते हैं कि योग का अर्थ होता है प्रकृति से पुरुष का वियोग। ये देखें तो आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो उन्होंने कहा, और वृत्ति सारूप्य मितरत्र जो हमने 2 सूत्रों को लिया था शुरू में, अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोध। फिर चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित तब होता है जब वो प्रकृति से उसका वियोग हो। प्रकृति मतलब देह, प्रकृति का मतलब पंचमहाभूत, प्रकृति का मतलब 3 गुण। इन गुणों से जब वो वियोग होगा तब दृष्टा को अपने स्वरूप का बोध होगा, नहीं तो वो वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वो वृत्ति की सारूप्यता को अपना स्वरूप समझ लेगा। और हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग पूरे समय देह बन के जी रहे हैं। तो देह बन के जी रहे हैं, मन बन के जी रहे हैं, अहंकार तक जी रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका एग्जिस्टेंस कहीं साधन से है, सोसाइटी में जो मानक हैं उसके आधार पर है। नॉलेज भी आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, नॉलेज को भी आपने दूसरों को पढ़ पढ़ के समझाया कि वही नॉलेज है, समझने की कभी चेष्टा नहीं की। दूसरों ने खुद को समझा। आखिर कोई फिलोसफर कैसे बनता है, कोई योगी कैसे बनता है? स्वयं का स्वाध्याय एक शब्द आता है, स्वाध्याय कभी आपने किया नहीं, पराध्याय किया आपने। तो पराध्याय में आप चलती फिरती बोलती मशीनों की तरह समाज में उपदेश कर रहे हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में आदमी सेल्फ आइसोलेटेड महसूस करता है, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी आज के समय में एक वर्ड डेवलप हुआ है कि आदमी को अपनी पहचान की क्राइसिस है। वो अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब अध्ययन करता है, खूब लोगों को कोट करता है ताकि लोग जाने कि तो बहुत बड़ा अध्येता है, लेकिन मूलतः वो व्यक्ति क्या है? कबीर साहब का उदाहरण आप देख सकती हैं, जिसने उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। उस समय भी तो विद्वान लोग थे, आज की तरह नहीं थे, आज का जैसा विकसित, आज तो हर आदमी विद्वान है। जैसे ये जो कह सकते हैं कि जो ये सूचना क्रांति आई है, तो हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है, हर व्यक्ति कुछ बताने की स्थिति में है। निश्चित कबीर साहब के जमाने में कुछ खास लोग ही जो अध्ययन करते होंगे वही किसी विषय पर बोल पाते होंगे, लेकिन उनके बोलने को जब वो देखते हैं तो कहते हैं तो तोते की तरह बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, किसी को पंडित ही नहीं माना, जबकि सारे पोथियों के पंडित थे। 2.5 आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो एक भय का सबसे बड़ा कारण कह सकती हैं आप, अगर देखा जाए तो प्रेम का न होना है। प्रेम बहुत बड़ा विषय है, बहुत उच्चतम विषय है। अगर इस पर हम लोग विमर्श करें तो समय लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रेम को और प्यार को पर्यायवाची समझते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार हमेशा कंडीशनल होता है, उसमें कंडीशन होते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करता है, इसका मतलब कि वो आपकी कंडीशंस को फॉलो करता है। जो चीज़ आपको पसंद है या जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो नहीं जो पसंद है उसको वो नहीं करता है, जो पसंद है वो उसे वो करता है। आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है। जिस दिन उसके पसंद की चीज़ आप नहीं करोगे,
उसी दिन आपके प्यार का जो दीवार या पूरा जो मंजिल खड़ी है वो गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसने आपसे तो प्यार कभी किया ही नहीं था। वो तो उससे प्यार किया था जो वो चाहता था, जो उसे पसंद था, या आपने जो अपनी पसंद की चीज उसमें देखी थी। जबकि सच ये है कि आपकी पसंद की चीज किसी व्यक्ति में होगी, ये सबसे बड़ी मुगालत है। क्योंकि इस दुनिया में जब आप एक विलक्षण संस्कार को लेकर आए हैं, कहा जाता है कि आपके थंब इम्प्रेशन और दूसरे के थंब इम्प्रेशन एक जैसे नहीं है। बायोलॉजिकल प्रूवन है कि आदमी के शरीर के जो अंग हैं, जैसे आपका हृदय अगर किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाए तो 80 के दशक के बाद ऐसा पाया गया कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका हृदय आपके लिए बना है। और जब उसके शरीर में गया तो फिर हृदय के पास भी अपना एक ब्रेन है। पहले तो इसको एक लोग कोइंसिडेंट समझते थे कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्चेज हुए तो उसमें ये पाया गया कि हृदय के पास भी एक ब्रेन है, आपके मस्तिष्क की तरह ही हृदय भी एक सोचता है। तो जब आपका हृदय किसी के शरीर में गया तो फिर वो जैसे आप सोचते थे वैसे सोचना शुरू किया। तो पहले कोइंसिडेंट की तरह लिया गया, लेकिन 80 के दशक के बाद इस पर रिसर्च हुआ तो पाया गया कि नहीं, हृदय के पास अपने न्यूरॉन्स हैं। तो आदमी हृदय की भाषा समझता नहीं है, हृदय से भाव की बात है। गीता में तो भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में ही रहता हूं, अगर मुझे देखना है तो मैं हृदय पक्ष में हूं। तो आदमी ने हेड का विकास किया है, हार्ट का विकास नहीं किया। जबकि हेड, हार्ट और हैंड इनका समन्वय योग है। मतलब आप अगर विचार करते हैं तो उसमें हृदय भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हृदय से एक एकता जो कहते हैं, वननेस जिसे अपन कह रहे हैं, जहाँ हृदय से प्रेम की भाषा है हृदय, वो हृदय से उत्पन्न होता है, वो दिमाग से उत्पन्न नहीं होता है। दिमाग तो हमेशा परिच्छिन्न करेगा, आपको लोगों से अलग करेगा। किंतु यह सब युवकों, युवतियों और भय से कैसे जाकर मिलता है? मैंने कहा ना, प्रेम जैसी चीज हर व्यक्ति खोजता है जी, क्योंकि हृदय उसके पास है। प्रेम के नाम पर वो प्यार को देखता है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको कि एक माँ अपने बच्चे से किसी लेशन को याद करवाना चाहती है, किसी पाठ को जी, तो एक लालच देती है उसे जी। या जैसे देखें कि हम जब बच्चे को दूध पिलाना चाहते, नहीं पीता बच्चा दूध, तो हम डराते हैं कि बिल्ली आ जाएगी, या जिससे वो डर जाए और डर के पी ले। यानी आपने जो अपना कार्य है या जो आप चाहते हैं वो उससे कैसे करवाया? डर दिखाकर या फिर लोभ दिखाकर, चॉकलेट दे करके तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, तुम्हारे लिए कपड़ा लाएंगे, तुमको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। तो बच्चा सीख क्या रहा है? लोभ सीख रहा है, भय सीख रहा है, और आपको लगता है कि वो आपकी बात को फॉलो कर रहा है। त्रिपाठी जी, लालच तो माँ सदियों से, शताब्दियों से देती हुई आ रही है ऐसा। तो आज के समय में हम इसको मीनिया से या युवावस्था में युवाओं में डर बैठ रहा है, उससे कैसे जोड़ सकते हैं? इसलिए कि आज का आदमी बहुत इन्फॉर्मेटिक है, हर चीज को शब्दों से जानता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आज का दौर, जैसे मैं अपने यहाँ मतलब खासकर आध्यात्मिक जगत में वाणी के प्रकार बताए गए हैं जी, ठीक है ना। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, 4 प्रकार की वाणी होती है। बैखरी वाणी सबसे सतही है, जहां पर आप कुछ बोल करके किसी को समझाते हैं और आपने जो बोला उसका अर्थ उसने समझ लिया, तो आपको लगा कि ये बात समझता है। उससे जब ऊपर आप जाते तो मध्यमा आती है, जहां पर बिना बोले भी चीजें समझ में आती हैं, कम बोल करके भाव भंगिमाओं से आप समझ लेते हैं। मध्यमा, जहां शब्दों की ही आवश्यकता नहीं होती। आप अगर उदास बैठे हैं या फिर अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं, तो कुछ भी नहीं बोलें, लेकिन जो आपको चाहता है, जो आपको देख रहा है, वो आपको समझ लेगा कि आपकी मन स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो मध्यमा की स्थिति आई, जहां शब्द की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कम्युनिकेशन होता है। एक होता है पश्यंती, जिसमें देखा जाता है, पश्यंती का मतलब देखना होता है। और एक होता है परा, वो तो योग की अवस्था में, उच्चतम अवस्था में होता है, ठीक है, जहां पर वेद के मंत्र देखे गए। परावाणी कहते हैं ना उसको, आकाशवाणी कह लो आप। परावाणी मतलब जहां ये आहत ध्वनि नहीं, अनाहत ध्वनि, तो वो बहुत गहरी बात हो गई, वो साधकों को समझ में आएगी। और पश्यंती, पश्यंती मतलब देखना, देख रहे हैं आप। आप जो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कोई विचार, जब हम विचार बोलने से पहले हमारे मन में आता है, हम देखते हैं उसे, उसके बाद उसको व्यक्त करते हैं ना, ठीक है, वो भी समझ के व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं कि हम वही चीजें कहते हों जो हम देख रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं। कई बार हम अगले का, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी स्थिति का ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन करते हैं कि उसको बुरा न लग जाए। आप सत्य देख रहे हैं, कई बार आप उस सत्य को इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उस सत्य को सुनने की स्थिति में अगला नहीं है, और ऐसा कोई मित्र उसके आसपास नहीं है जो उसका सत्य संभाषण कर सके उसके साथ।
चूंकि उसने अपने को एक तरीके से स्थापित करने के लिए इस तरह का वातावरण बनाया है। इसमें मैं एक कथा का उदाहरण आपको दूं अगर तो ज़्यादा समझ में आए, चूंकि हम युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, कि एक राजकुमारी थी जो जब भी दर्पण देखती थी तो दर्पण को तोड़ देती थी। लोगों ने पूछा दर्पण ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों तोड़ती हो? तो वो कहती थी कि दर्पण झूठ बोलता है। तो आश्चर्य हुआ कि दर्पण झूठ कैसे बोलेगा, जैसे आप हो वैसा दिखाने का सामर्थ्य तो दर्पण में है, लेकिन झूठ कैसे बोल रहा है? वो कहा कि मुझे सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन जब दर्पण के सामने जाती हूं तो मुझे मेरी खूबसूरती नहीं बल्कि मेरा सूरत मुझे पसंद नहीं आता। तो जो लोग कहते हैं वो सत्य है, दर्पण झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं बहुत सुंदर नहीं हूं। तो समाज एक ऐसा समाज निर्मित हुआ है लोगों का कि जहां पर जो आप होना चाहते हैं इसको लोगों ने जान लिया है। आप हैं नहीं, लेकिन जो होना चाहते हैं आपकी तारीफ में, हालांकि इसके लिए बड़ा गलत शब्द का प्रयोग होता है कि जैसे राजाओं के सेवा शुश्रूषा में लगे हुए लोग थे, वो उनके लिए गीत रचते थे, गीत गाते थे, है ना, कि राजा प्रसन्न हो। और ऐसे में ऐसे राजाओं का निर्माण होता था, घनानंद जैसे लोग, ठीक है, अपनी प्रशंसा सुन के आत्ममुग्ध हो जाते थे। तो ये स्थिति है। तो आज एक ऐसा दौर है कि जिसमें आत्ममुग्ध लोग हैं और उनको देख करके हर व्यक्ति आत्ममुग्धता की तरफ बढ़ रहा है कि जिस चीज को मैं समझता हूं या मैं जानता हूं वो मैं ही जानता हूं। वो अपने को अथॉरिटी समझता है, अथॉरिटेटिव जो है ना डेवलपमेंट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो छूट रहा है। अब इसमें मैं अगर योग के नियम को कलेक्ट करूं, योग के यम को कलेक्ट करूं, जिसमें अहिंसा और उसके बाद फिर सत्य आता है, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है कि आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते और संसार के समस्त चीजों के बारे में जानने को जिज्ञासु हैं। तो क्या लगता है कि आप जान करके संतुष्ट हो सकते हैं? एक असंतोष तो होगा ना, एक गैप तो होगा जो आपको अपने नहीं जानने की वजह से हो रहा है। अपने को जानत नहीं ताते भय कंगाल, तो एक कंगाली तो बनी रहेगी आपकी। आपको जो भी दिखाई देगा वो लगेगा कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी से आप वंचित हो जाओगे। तो जो उसमें फिर सेल्फ आइसोलेशन होता है, भय में एक जो कहते हैं ना, आदमी सेल्फ आइसोलेट कर लेता है खुद को। वो समझता है कि मेरे सेल्फ को जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या मैं फिर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, या मैं जो जस्टिफाई कर रहा हूं उससे मेरा सेल्फ डिलीवर नहीं हो रहा है। कई तरीके से उसे देख सकते हैं, वो व्यक्त होगा। तो फिर ऐसे में वो फोबिया का रूप लेगा, वो किसी न किसी रूप से डर का शिकार होगा। क्योंकि निर्भयता के लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है। देह का ज्ञान कभी भी आपको निर्भय नहीं बना सकता, मन का ज्ञान कभी भी निर्भय नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों परिवर्तनशील हैं। अगर आप अपनी युवा अवस्था की ताकत से बहुत अपने को गौरवान्वित समझते हैं, तो निश्चित ही जब कोई वृद्ध आपको दिखाई देगा, जैसा कि बुद्ध को दिखाई दिया, अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप सोचेंगे कि हम भी कभी वृद्ध होंगे और ये ताकत चली जाएगी हमारी। तो एक भय होना स्वाभाविक है। तो बुद्ध भी अगर देखें आप, तो बुद्धत्व की खोज में संसार की इन सत्य घटनाओं को कन्फेस करके ही तो गए। बीमार देखा उन्होंने, जबकि वो बीमार नहीं थे, वो वृद्ध नहीं थे, उनके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई थी। यहां तो आदमी इतना संवेदन शून्य है कि वो अपने खास लोगों की मृत्यु के बाद भी, वो कुछ दिन के बाद या वहीं जितना गहरा उसका लगाव है तो फिर वहीं फोन पे बात करने लगता है वो। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि आदमी हृदय से संकुचित होता जा रहा है, दिमाग से विकसित होता जा रहा है, और दिमाग का जो विकास है वो भय का कारण बनेगा, क्योंकि दिमाग हर चीज को पूरी तरीके से नहीं जान सकता। आपने ये सुना भी होगा कि जैसे कहते थे कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और जब मैंने बहुत कुछ जाना तो मुझे लगा कि मैं कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। और आज जब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं चीजों को समझ सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर व्यक्ति पहली स्थिति में है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैंने पढ़ा, मैंने जान लिया, जिसको अपन कहते हैं ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने लोगों को ज्ञानी नहीं बनाया, इंफॉर्मेटिक बनाया, ठीक है। उसकी समझ भी उनको नहीं है, वो वैसे का वैसे कट कॉपी पेस्ट करके चिपका देते हैं और वो समझ लेते हैं कि हम जानते हैं। हमने या दो चार शब्द इधर उधर बदले, वो भाव भी उनके अंदर नहीं है। भाव भी किसी के हैं, शब्द भी किसी के हैं। आपने चालाकी से उन शब्दों का जो क्रम है उसको तोड़ा मरोड़ा और फिर समझा कि वो भाव आपके अंदर पैदा हो गया। तो आदमी खुद से दूर हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और खुद से दूर होने की वजह से आपको हमेशा भय रहेगा, क्योंकि आप ही तो अपने साथ हो। आप दुनिया को बता दो कि मैं बहुत ताकतवर हूं या सबको मैं जानता हूं, लेकिन आप अपने को नहीं जानते या आपको कोई नहीं जानता। इस बात
का दुख तो आपको हमेशा रहेगा। तो भय के गहरे में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म है या एकात्म दृष्टि का अभाव है। एक और भी मैं ज्ञान आपको, भय की हो रही है बात, तो मैं कहना चाहूँगा, और उदाहरण देखेंगे आप जिनसे दुनिया भयभीत होती रही है। मैं हिटलर की बात करूं, उसी हिटलर ने एक दिन खुद को मार दिया, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों को मारा उसने, मरते हुए देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताकतवर है। जो व्यक्ति स्वयं से दूर है या स्वयं की अज्ञानता में जी रहा है, वो समझिए वो भय से मुक्त कभी नहीं होगा। त्रिपाठी जी, इस दृष्टिकोण से तो सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर मनुष्य कहीं ना कहीं भयाक्रांत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा जब आपके लिए क्लेशों की बात की योग में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो अभिनिवेश रूपी जो भय है यानी मृत्यु का जो भय है, वो विवेकवानों को भी होता, वो भी दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वो देह को ही मानते हैं कि मैं देह हूं। जैसे आप तपस्वी हैं तो तपस्या किससे करेंगे? मन और देह से ही करेंगे ना जी। आप संसार के भोग में लिप्त हैं तो भोग भी शरीर और मन से ही करेंगे। तो ये दोनों क्रियाओं में, चाहे वो वैराग्य हो और चाहे वो भोग हो, राग हो, इन दोनों क्रियाओं में इस्तेमाल तो शरीर हो रहा है ना, प्रकृति हो रहा है, आपकी इंद्रियां हो रही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक ग्रहेंद्रिय आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ऐसे में जब जो व्यक्ति अहंकार के तहत सारी क्रिया कर रहा है, ये बात बहुत गहरी है। आपको बताऊं, चूंकि मैं योग के अनुभविक परंपरा का व्यक्ति हूं, इसको इसलिए इतना सरल करके मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। इसको कितना डिकोड किया जा पाएगा हमारे श्रोताओं से, ये बात, इस पर चूंकि इस चर्चा को और भी इस रहस्य को खोलने की आवश्यकता है। तो भय तो रहता ही है। भय मतलब ये शरीर में आना ही भय है। आप एक तरह से देखें, अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो निश्चित ही हमारी कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह गई थी, कोई ऐसी वासना शेष रह गई थी जिसकी वजह से हमारा पुनर्जन्म हुआ। युवाओं के भय का जो मूल कारण जो मुझे समझ में आता है वो उनका अकेलापन है। क्योंकि अगर हम आज के समय में जो परवरिश हो रही है, अक्सर माता पिता दोनों कई बार वर्किंग होते हैं, तो माता पिता का प्रेम भी युवा उस तरह से नहीं पा रहा है। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बड़ा होने के बाद उसको संसार या समाज की व्यवस्था में जो अच्छा नंबर लाता है तो उसको शाबाशी मिलती है, नहीं लाता है तो फिर माता पिता भी उदास होते हैं और उदास होकर के कहीं कहीं उसको दंडित भी करते हैं, या उनकी उदासी ही उसके लिए बहुत बड़ा दंड है बच्चे के लिए कि आप उससे ठीक से बात न करिए, आप पहले जैसा व्यवहार मत करिए। वो सफल हो गया तो आप उसको गले लगाइए, कहीं बाय द वे उसको असफलता मिली तो फिर ऐसे में आप अपने व्यवहार से ही उसकी उपेक्षा करने लगते हैं और वो उसको सालता है। तो फिर जब बड़ा होता है वो, तो उसे लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है जी। वो जो चीज जो परिणाम ला रहा है उस परिणाम की वजह से उसे जाना जा रहा है और परिणाम कभी भी कोई संतोषजनक नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो यूपीएससी के एग्जाम में टॉप रैंकर हैं, टॉप 10 में हैं, लेकिन जो 9 में पोजीशन पे है वो कह रहा है कि मैं पहले पोजीशन पे क्यों नहीं हूं। इस बात से भी उसको रिग्रेट है ना। तो ये संसार ऐसा बना है, या आपके मन का निर्माण ऐसा हुआ है। संसार से मन बनता है और मन ऐसा है कि मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। तो संतुष्टि की जो परिभाषा रही है योग में कि संतुष्टि के, संतोष के बाद सुख आता है, तो संतोष पवित्रता के बिना नहीं आता, शौच के बिना संतोष नहीं आता। तो एक तरह से पूरी जो प्रक्रिया है वो दूषित करने की प्रक्रिया है। तो जब मित्रों में जाता है तो मित्रों में भी पीयर प्रेशर होता है कि जो वो करते हैं वो चाहते हैं कि आप भी करो। तो कई बार बच्चे या खासकर युवा इसी भय के कारण, जो उनका एग्जिस्टेंस प्रॉपर नहीं मिलता, वो पीयर प्रेशर के भी शिकार होते हैं और वो नशे की लत या फिर स्कूल मतलब बंक करना, क्लास बंक करना, इस तरह की स्थितियां उनके अंदर आने लगती हैं। तो मेरा मानना यह है कि प्रेम के द्वारा व्यक्ति को अगर विकसित किया जाए, उसकी परवरिश की जाए, सिर्फ उसको एक यंत्र ना बना करके कि मतलब वो एक यंत्र है, चाहे वो नंबर लाने का मशीन हो, चाहे वो बढ़िया पैसा कमाने का मशीन हो। मशीनों का निर्माण करके मनुष्य भी मशीनों की तरह हो गया है। अब तो एआई जो है इतना डेवलप हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि अब वो फीलिंग भी लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनुष्य जो है पूरी तरीके से मशीन के जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब मशीन मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य के पास भाव है, वो भाव जगत से विकसित होता है, भाव से ही वो मनुष्य बनता है। और इसीलिए वो अपने यहाँ आध्यात्म, जो जिसमें आत्मा और स्वाध्याय की बात हम करते हैं,
आत्मा का अध्ययन करें आप कि आप हैं कौन, सब में व्याप्त हैं, सबको जान सकते हैं। तो ये इसलिए होता है कि वो एक वननेस स्थापित हो। तो कहीं न कहीं परिच्छिन्नता मतलब अलगाव, एक अलगाव इसका कारण है। रिश्तों में अलगाव नहीं होता, रिश्तों में एक एकता होती है, लेकिन उन रिश्तों के बीच भी बच्चा अपने को अलग थलग पाता है और वो चीज़ उसकी लर्निंग में आ जाता है, लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। फिर जब वो जहां भी जाता है अपने को अलग थलग पाता है तो वो डरता है। तो जो डरने वाला व्यक्ति है वो डराता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वो कई बार आप देखते होंगे जब आप कहीं डरते हैं तो चिल्ला के बात करना शुरू कर देते हैं। तो अब उससे एक स्थिति बनती है, आपको लगता है कि आप डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन सच ये है कि ये चिल्लाना आपके डरने से हो रहा है। हो सकता है कि आपके चिल्लाने से कोई डर जाए तो वो भाग जाएगा, तो फिर आप अपने आप को भय से मुक्त मान पाएंगे। या ये कह सकते हैं कि भय आपके प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है। मैंने एक दिन की चर्चा में कहा था कि प्रकृति के जितने भी जीव हैं सब भय में जी रहे हैं। मनुष्य भी उसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन हमने एक ऐसा समाज निर्मित किया है जहां पर कानून बना दिया, व्यवस्थाएं बना दी, तमाम वैज्ञानिक आविष्कार हुए, टेक्नोलॉजी है जहां से हम अपने आप को निर्भय करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल फोन है जहां हर पल में हम खबर, ये एक देखें तो इसके पीछे भय गया नहीं है, भय ने ही ये सारी चीजें विकसित की हैं। और हमको लगता है कि इन चीजों के हो जाने से हम भयमुक्त हो गए। किंतु हर जो समय पर हर देश में हर काल में युवावस्था आती है, तो आज के समय में हम इसको एक विशिष्ट वो क्यों दे दें कि आज का युवा बहुत, जो हम कहते हैं कि भयाक्रांत है, तो उसको आप किस तरह से मानेंगे? हो सकता है कि हमारे समाज का इसमें ज़्यादा योगदान हो, ये सारी जो बातें हैं वो अंदर से ज़रूर आती है, लेकिन कई बाहरी कारण भी आज के समय बहुत ज़्यादा मुखर हो गए हैं। बिल्कुल, बाहरी कारण ही इसका मूल कारण है, क्योंकि देखिए भारत में जो बच्चा पैदा हुआ है जी, उसकी जो मानसिकता है वो भारतीय संस्कारों के अनुसार है जी। पाश्चात्य देशों की संस्कृति हमारे यहाँ आई है, और खासकर जब हम ऐसे यंत्रों, एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। ग्लोबल विलेज की बात आज की जा रही है, तो हर जगह का ज्ञान है। शरीर से जो मनुष्य है वो पशु की तरह है। जैसे पशुओं की इंद्रियां हैं और अपने विषयों को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करता है, लेकिन उसके अंदर वो मनुष्य जैसी फीलिंग नहीं है जी। मनुष्य जैसे संस्कार नहीं है, मनुष्य जैसे रिश्ते नहीं हैं। हमारे पास रिश्ते भी हैं और हम पशु भी हैं। शरीर से हम पशु हैं, लेकिन मन से, संस्कारों से हम रिश्तों के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं से हमें अच्छा बुरा, मान सम्मान या अपराध बोध या फिर खुशी रिश्तों के संस्कार से मिलता है। अब आज के समय का जो युवा है वो एक तरफ से तार्किक रूप से विकसित हुआ है, हर चीज के उसके पास लॉजिक है। भाव जगत में लॉजिक नहीं होता, जबकि आजकल हम इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बहुत बातें करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, लेकिन आदमी इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है उस इंटेलिजेंस के साथ जी। जो थोड़े से इमोशनल लोग हैं उनको छले जाने की स्थिति ज्यादा है। जैसे आपने वो एक गीत सुना होगा कि कोई लुट जाता कोई लूट जाता है ना? तो उसमें कोई लुटता है कोई लूट लेता है। तो ये मात्राओं का अंतर है, लूट लेना या लुट जाना। अब प्रश्न उठता है कि जो इमोशनल है वो इमोशन में लुट गया, लेकिन जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया उसने क्या किया, एक इमोशनल व्यक्ति को छल लिया, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं या बहुत सारे ऐसे मानसिक विकार हो रहे हैं। खासकर रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का महत्व खत्म हो रहा है, लोग लिव इन में रहना चाहते हैं, संबंधों में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि इमोशनली व्यक्ति को कमजोर किया जाता है। जबकि इमोशन ताकत का विषय है। प्यार पूरा तरीके से इमोशन का प्रदर्शन है, इमोशन नहीं है, प्रदर्शन है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्यार का दर्शन नहीं है जीवन में, प्यार का प्रदर्शन है। प्यार का प्रदर्शन इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, और जहां प्यार है वहां सिर्फ इमोशन है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है, लेकिन पूरे समय हम कंडीशनड होते हैं। तो एक कंडीशनड आदमी क्या प्रेम को कंडीशन के बिना छोड़ेगा? उसमें भी कंडीशन लगा देगा, इसलिए वो प्रेम से वंचित रह जाएगा। तो मैं फिर वही कबीर साहब को कोट करना चाहूंगा कि युवा को प्रेम समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इस जगत का सबसे प्रेम पूर्ण प्राणी है। इसीलिए इतने धर्म और इतने अवतारों की कथा हमें सुनाई जाती है। सबसे पहले कहते हैं कि प्रेम की कहानी शिव और सती की कहानी है, लेकिन अब उसको कहानी की तरह न देख करके उसके तत्व को जाने तो हम समझेंगे कि प्रेम में सिर्फ प्रेम
का सौंदर्य ये है कि प्रेम में चाह ही प्राप्ति है जी, चाह ही प्राप्ति है। और यहाँ पर बिना प्राप्ति के आप कोई व्यवहार नहीं करते। तो प्यार में प्राप्ति के लिए व्यवहार किया जाता है और प्रेम में चाह ही प्राप्ति हो जाती है। पूर्णता नाम है प्रेम का। तो प्रेम का अभाव मनुष्य को भयभीत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रेम सबसे पहले स्वयं से होता है। जब स्वयं से प्रेम होगा आपको, तब आप किसी और से भी प्रेम करने के लायक होंगे, क्योंकि स्वयं से प्रेम होने के बाद दूसरा तो मिट ही जाएगा ना। जिसको महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। तो पहले आपको जीना आए। जीना प्रेम के साथ होता है, और जहाँ प्रेम के साथ जीना नहीं होता वहाँ भय होता ही है। जी त्रिपाठी जी, बातें तो हम आजकल बहुत करते हैं, खासकर टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी है कि हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकली बहुत सारी टर्म्स यूज़ करने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनका सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे हैं। तो आप आए और हमसे बात की, इतने गहन चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।